हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं है। फिजिक्स की जगह हमने क्या किया है, हिंदी का टॉपिक स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं हिंदी में हमने क्या किया है, संदर्भ व्याख्या हमने टॉपिक लिया हुआ है। तो सूरदास जी, ये जो टॉपिक है आपका, हमने सूरदास जी का लिया है। सूरदास जी के भ्रमर गीत का आपका टॉपिक है। तो संकेत आप देख सकते हैं, संकेत क्या है कि निज दिन वर्षत नयन हमारे, ये हम इसका संकेत है। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है कि आपका एग्जामिनर एक नंबर भी ना काट पाए। व्याख्या और इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, जितना 5 नंबर का आपका आता है, तो मेरी तरीके से लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर वो 5 के 5 आपको दे के ही जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। निज दिन वर्षत नयन हमारे, ये इसका संकेत है। अगर आपको और बढ़ाना है इसको, तो संकेत के बाद इसका आद्यांत डाल के इसके शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो संदर्भ की बात करें बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्य, ये जो पद्य है निज दिन वर्षत नयन हमारे पद्य है। तो प्रस्तुत पद्य किससे लिया गया, हमारे पाठ्य पुस्तक कौन सी, काव्यांजलि। ठीक, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के बाद है काव्यांजलि। ठीक है, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित सूरदास, संकलित जो पाठ है आपका कौन सा, सूरदास जी इसके लेखक है। बाद में काव्यांजलि पुस्तक है और सूरदास जी का भ्रमर गीत एक संकलन है। ठीक, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में सूरदास नामक पाठ के भ्रमर गीत जिसका संकलन है सूरदास जी का भ्रमर गीत के पद्य से लिया गया है। ठीक, पद से उद्गृत है। ठीक, ये बात हुई किससे लिया गया है। अब इसके लेखक को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित सूरदास नामक पाठ के भ्रमर गीत पद से उद्गृत है। इसके लेखक, इसके रचयिता संत काव्य के अग्रप्रेरक, संतों का जो काव्य है उसके क्या है, अग्र प्रेरक। सबसे पहले रचनाएं यही लोग करते थे, सूर, कबीर, तुलसी, यही सबसे बड़े कवि हैं। ठीक है, संत काव्य के अग्र प्रेरक, वात्सल रस के सम्राट, सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट भी कहते हैं। ठीक है, वात्सल रस के सम्राट, सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, तो इसके रचयिता संत काव्य के अग्र प्रेरक, वात्सल रस के सम्राट, सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि श्री सूरदास जी हैं। ये बात रही संदर्भ की। तो देख सकते हैं कितना अच्छा एक्सप्रेस किया हमने संदर्भ। 1 नंबर एग्जामिनर आपका काटेगा नहीं। तो बात करें इसके प्रसंग की, कैसे कर सकते हैं इसका प्रसंग। तो प्रस्तुत पद में गोपियों ने अपनी मार्मिक विरह का वर्णन कर रही हैं। ठीक है, जब उद्धव जी आए थे तो जब कृष्ण जी ने भेजा था, तो गोपियां अपने विरह को उनसे कैसे एक्सप्रेस करती हैं उसके बारे में प्रसंग में बताया गया है। तो बात करें इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, गोपियां उद्धव से अपने विरह के बारे में बताते हुए कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर मथुरा चले गए हैं। जब से श्री कृष्ण जी उद्धव से बताते हुए कहते हैं कि जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए हैं, तब से प्रतिदिन हमारे नैनों से आंसुओं की बारिश होती रहती है। कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए, तो प्रतिदिन हमारे नैनों से अश्रु बरसते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु आ गई। जैसे वर्षा ऋतु में बारिश होती रहती, वैसे ही हमारी आंखों से अश्रु बहते ही रहते हैं। जब से श्री कृष्ण जी गए हैं, तो अगर हम अपनी आंखों में काजल लगा लें तो वो भी नहीं रुकता है, क्योंकि हमारे आंखों से तो आंसू की बारिश हो रही है, तो काजल तक नहीं रुकता है। और जब हम अपने आंसू पोंछते हैं तो हाथों में भी काजल लग जाता है, क्योंकि काजल रुक ही नहीं रहा, और गालों पे भी काजल लग जाता है, अर्थात गाल भी काले काले हो जाते हैं। और यदि हम कभी चुनरी से अपने आंसू पोंछ लें, तो चुनरी भी नहीं सूखती है। ना हमारे गाल सूखते हैं, ना हमारी चुनरी सूखती है। इतनी हमारे आंखों से हमारे आंसू की धारा बहती है जब से श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए। तो जिस प्रकार चुनरी कैसे नहीं सूखती, जैसे हृदय होता है आपका, तो खाना आप कैसे खाते हैं, बीच में एक नली पड़ी होती पेट में जाने के लिए, तो वो नली उसी के बारे में कि हृदय के बीच में स्थित पनारे से आंसू कैसे बहते हैं। जैसे हृदय के बीच में स्थित जो पनारा है, जिससे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो नली होती है ना, हृदय के बीच में स्थित पनारे से बहती जाती है और हमारे पूरे शरीर को गीला कर देती है। जैसे खाना पेट में जाता है, वैसे ही आंसू उसी पनारे से बहते हुए हमारे शरीर को ऐसा लगता है गीला कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कामदेव जी जो वात्सल रस के सम्राट ही हैं वो, तो मतलब कि कामदेव, तो ऐसा लगता है कि कामदेव सबके मन में कामना वासना उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कामदेव ने अब हमारे ऊपर अपनी तिरछी नज़र कर ली है, उनकी तिरछी नज़र हमसे हटती ही नहीं है और हमें खेद है।
उन्हीं के कारण हमें विरह भोगना पड़ रहा है और हमें खेद है कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर, हमारे गोकुल को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए, इसका हमें खेद है। ठीक है, तो ये उद्धव से अपनी विरह की व्यथा बताते हुए कहती हैं। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए किस में कवि ने क्या क्या यूज किया। इस पद्य में गोपियां अपने मार्मिक विरह का वर्णन कर रही हैं, उद्धव से बता रही हैं अपने मार्मिक विरह का वर्णन करते हुए। ठीक है, तो इसमें ये इस पद में गोपियां अपने मार्मिक विरह का वर्णन करते हुए उद्धव को बता रही हैं। ठीक है, अब अलंकार की बात करें तो अलंकार आप देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार का सूरदास जी ने यूज किया। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। रस इसमें शांत रस यूज किया गया, गुण इसका प्रसाद है, शब्द शक्ति, छंद इसका गेय पद है। ठीक है, छंद कौन सा है? गेय पद इन्होंने यूज किया है। ठीक, और रस की बात करें शांत रस, शब्द शक्ति इसकी व्यंजना है, भाषा ब्रज भाषा का यूज किया, सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार अतिशयोक्ति, गुण प्रसाद, छंद गेय पद, रस शांत, शब्द शक्ति व्यंजना, भाषा इनकी ब्रज भाषा रही है सूरदास जी की। ठीक है, तो भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस तरह से लिखा तो मेरी गारंटी एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काट पाएगा।